नमस्कार साथियों, आज है 12 जुलाई और अपन ने 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक जो करंट अफेयर की अपन ने क्लास ली थी उसका रिवीजन आज संडे 12 जुलाई को अपन कवर करते हैं और करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। जो भी विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं वो क्लास को शेयर करिएगा और उसके बाद में अपन इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन अपना है, बालेंद्र शाह कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो सही आंसर अपना नेपाल हो जाएगा। और अभी हाल ही में जो करंट का क्वेश्चन है यह फीफा ने नेपाल देश के जो फुटबॉल संघ है उसको निलंबित कर दिया है। क्वेश्चन है, ढाका कौन से देश की राजधानी है? सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ढाका जो राजधानी है ये अफगानिस्तान की है। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश ये सॉरी अभी हाल ही में जो ढाका जो राजधानी है ये कौन से देश की है? बांग्लादेश की। और अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर देने की जो वित्तीय सहायता है ये देने की मंजूरी की है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ढाका कौन सी देश की राजधानी है? ये आपके बांग्लादेश की। बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्र करने वाला देश बन गया है? तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और परमाणु ताप से चलने वाले जो हाइड्रोजन प्लांट है ये शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। तो दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़े जहाज पुनर्चक्र करने वाला देश है बना है? तो वो अपना देश कौन सा बना है? भारत। और परमाणु ताप से चलने वाले हाइड्रो प्लांट शुरू करने वाला दुनिया का देश है वो कौन सा बना है? भारत देश बना है। और अगला अपना क्वेश्चन है, हेल ने जो पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट है उसमें 75वें स्थान पर कौन सा देश आया है? भारत। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश आया है? सिंगापुर। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ है उसमें भारत देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और अभी हाल ही में जो ब्रिटेन से भारत नौ सेवानिवृत्त जगुआर लड़ाकू विमान खरीदेगा। और अभी हाल ही में भारत ने 2026 में आयोजित FIS नेशंस कप किसने जीता है? अपने देश भारत ने जीता है। और भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर जो पोर्ट है ये कौन सा पोर्ट है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है घोषित किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से फिल्म अभिनेता थे जिनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो सही आंसर अपना हो जाएगा ये भाग्यराज थे जिनका अभी हाल ही में 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा विंड टर्बाइन है ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में। और जो राजौली बाड़ा डायवर्जन परियोजना ये कहां पर बनाया गया है? तो ये कर्नाटक में बनाया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, इससे पहले आप देखेंगे जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ के DK शिव कुमार क्या है? CM है। और थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और अभी हाल ही में NC जो RB की रिपोर्ट उसमें सर्वाधिक जो आत्महत्या बेंगलुरु में हुई है। और ध्यान मंदिर का जो उद्घाटन है ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर किया गया है? कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। और स्कूल कॉलेज में कर्नाटक सरकार ने जो हिजाब बैन लगाया था उसको वापस ले लिया है। और शराब में मौजूद जो अल्कोहल की मात्रा के आधार पर कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जिसने टैक्स लगाना शुरू किया है। और काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में। और बेंगलुरु 7वां जो वायुसेना अर्जुन सिंह हॉकी टूर्नामेंट है ये शुरू हुआ है कहां पर? आपके कर्नाटक में। अगला अपना क्वेश्चन है, NIA का जो महानिरीक्षक है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो सुंदर राज पटेलिंगम को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन अगला अपना है, हाल ही में IB के जो नए निदेशक हैं ये किसे नियुक्त किए गए हैं? महेश जी दीक्षित को। और आगे बढ़ेंगे, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर जिसका क्या नाम है? लाइन साइन, ये कौन से देश ने विकसित किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? चाइना ने। और आगे बढ़ते हैं, सुसान कोयल ये कौन से देश की रक्षा बल की पहली सेना प्रमुख बनी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की बनी है। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पिच ब्लैक 2026 सेना अभ्यास ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही आंसर भी अपना क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह हाल ही में देश का पहला अपतटीय जो हवाई अड्डा है ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय UPI को अपनाने वाला जो 10वां देश है ये कौन सा देश बना है? तो 10वां जो देश है जिसने भारत की UPI को अपनाया है तो वो देश कौन सा? आपका ग्रीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी हाल ही में जो एचडीएफसी बैंक के अंशकालीन जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गुप्त गोदावरी जो गुफाएं ये कहाँ स्थित है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी पर। और अभी हाल ही में डिजी रोवर जो जीएनएस विशेष भूमि जो मापन अभियान है ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले जो एसपीजी का जो निदेशक है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सामने है आईपीएस अमित कुमार जी को। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर लाइन साइन विकसित किया है? सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? चाइना। आगे बढ़ते हैं, सबसे ये लाइन साइन ये चाइना ने विकसित किया है। और उसमें किस देश के डॉक्टर ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज की सफल रोबोटिक जो सर्जरी की है ये कौन से देश के थे? डॉक्टर चाइना के। और किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली जो व्यावसायिक चिप है ये मंजूरी दी है? तो ये भी क्या है? चाइना ने दी है। और एशिया के जो एआई स्टार्टअप क्लस्टर में जो पहला स्थान ये किसने प्राप्त किया है? बीजिंग। और बीजिंग कौन से देश की राजधानी है? चाइना की। अगला अपना क्वेश्चन है, डब्ल्यूएमसीसी की जो 35वीं बैठक है ये कहां पर आयोजित हुई थी? तो ये चाइना के बीजिंग में। रिवीजन में आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जारी रिपोर्ट 2026 में सबसे जो ज्यादा विदेशी रिजर्व भंडार रखने वाला जो देश है ये कौन सा है? तो ये आपका चाइना है। और अगला अपना क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी जो एसडीजी जो इंडेक्स है उसमें 94वां स्थान कौन से देश को मिला है? तो ये अपने भारत देश को मिला है। सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। और आज थोड़ी क्लास लंबी होने वाली है, 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक अपने जितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने उनका रिवीजन अपन भाग फर्स्ट में करने वाले हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये जयपुर में। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजस्थान की जो राजधानी है, राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? जयपुर है। और राजस्थान के जो सीएम है वो कौन है? श्री भजनलाल शर्मा। तो याद रखेंगे आप। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में 54वीं वर्ल्ड रोइंग जो चैंपियनशिप 2026 है उसका आयोजन कहां पर किया गया? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड में वर्ल्ड की जो 54वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 है उसका आयोजन हुआ है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित जो लैंडिंग प्रक्रिया है किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश ने दी है। बिल्कुल राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, केले के उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है ये कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। और अभी हाल ही में जो देश में काली टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित है? तो ये है शिमोगा में। और शिमोगा कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। अगला अपना क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही जो मलप्रभा नदी है ये गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। सभी साथी क्लास को शेयर करिएगा। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब याद रखेंगे, कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है, डीके शिव कुमार यहाँ के क्या है? सीएम है। और थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं। आप ये भी याद रखेंगे, देश में सर्वाधिक हाथी कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। और नारियल उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ये आपका कर्नाटक है। और सर्वाधिक मक्का उत्पादन में भी आगे राज्य कौन सा है? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 1 जुलाई 2026 को किस बैंक ने अपना 71वां जो स्थापना दिवस है ये मनाया है? तो अभी हाल ही में जो 1 जुलाई 2026 को जो 71वां स्थापना दिवस एसबीआई बैंक ने मनाया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? एसबीआई बैंक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में एफएटीई के जो नए उपाध्यक्ष के रूप में जो बने हैं वो कौन है? तो विवेक जी अग्रवाल हैं। सही आंसर अपना विवेक अग्रवाल हो जाएगा। और भारत का जो सोलिसिटर जनरल है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? तुषार मेहता को भारत का सोलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का जो उप प्रमुख है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? संदीप जैन को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं,
अभी हाल ही में किस देश ने अपना मोगला बंदरगाह भारत से लेकर चाइना को दे दिया है? तो ये बांग्लादेश ने। किसने दिया है? बांग्लादेश ने। और अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सरकार ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय जो नारकोटिक्स हेल्पलाइन है ये शुरू की है? तो मानस की है। अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? मानस। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक जो रन बनाने वाली तेज गेंदबाज है ये कौन बनी है? तो सही आंसर दीप्ति शर्मा। तो हमारी जो बेटियां हैं वो भी किसी से कम नहीं है, तो उन्होंने अभी शानदार रिकॉर्ड बनाया दीप्ति शर्मा ने। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये नेशनल डॉक्टर डे और सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को, और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये आपके 3 जुलाई को मनाया जाता है, टाइगर हिल विजय दिवस, और उसके साथ में स्वामी विवेकानंद समृद्धि दिवस है ये आपके 4 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपके 5 जुलाई को मनाया जाता है, और अभी जो विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जो जुनूसी दिवस है ये 6 जुलाई को मनाया जाता है, और विश्व चॉकलेट दिवस, और उसके साथ में जो वैश्विक क्षमा दिवस है ये कब मनाया जाता है? आपके 7 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी है उसके जो निदेशक है ये किसे नियुक्त किए गए हैं? महेश दीक्षित जी को। तो सही आंसर महेश दीक्षित। और अभी हाल ही में इंडिया के 97 जो ग्रैंड मास्टर हैं ये कौन बने हैं? हर्षवर्धन जीबी बने हैं। तो सही आंसर हर्षवर्धन जीबी हो जाएगा, जो कि इंडिया के 97 ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। ई स्वास्थ्य धाम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आप याद रखेंगे जो ई स्वास्थ्य धाम है ये पोर्टल किसने शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। तो सही आंसर अपना उत्तराखंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। और अभी हाल ही में जो उत्तराखंड की जो राजधानी कौन सी है? देहरादून है। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या है? सीएम है। और गुरमीत सिंह यहाँ के क्या है? उत्तराखंड के गवर्नर है। आप ये भी याद रखेंगे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, और नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे ये भी उत्तराखंड में है। और गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? ये भी आपके उत्तराखंड में है। आप याद रखेंगे उत्तराखंड की विधानसभा सीटें 70 है, और राज्यसभा सीटें जो उत्तराखंड की है वो कितनी है? 3 है। और लोकसभा जो सीटें हैं उत्तराखंड की वो कितनी है? 5 है। आगे बढ़ते हैं। वो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपके उत्तराखंड में। और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ये गंगोत्री जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के भी उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1983 में हुई थी, और 1973 में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसकी स्थापना हुई थी। तो ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। 5210 किलोग्राम का जो पारद शिवालिंग है हरिद्वार के उत्तराखंड में स्थापित किया गया। और अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने मदरसा बोर्ड को हटाने की घोषणा की है। एविएशन जो प्रमोशन ये बेस्ट स्टेट अवार्ड किस कौन से राज्य को दिया गया है? तो ये आपके उत्तराखंड को दिया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, शारदा नदी कॉरिडोर की नींव उत्तराखंड में रखी गई है, और उत्तराखंड ने फरवरी 2026 तक 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक आंकड़ा है ये पार कर लिया है। और इस स्वास्थ्य धाम जो पोर्टल है ये कौन सी सरकार ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये क्या है? कस्तूरी मृग है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा जो प्राधिकरण है ये बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। सही आंसर अपना क्या होगा? उत्तराखंड बिल्कुल ओके क्वेश्चन, ये ओके आंसर हो जाएगा। और किस देश की सरकार ने मलेशिया में अपना उच्चायुक्त सोमनाथ घोष को नियुक्त किया गया है? तो भारत देश ने। कहां पर? मलेशिया में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में किस देश ये किसे जो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में एक जो रक्षा स्टाफ प्रमुख है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है तेजिंदर सिंह। कौन है? तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कोर्स है ये किसने लॉन्च किया है? तो आप याद रखेंगे जो साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स है ये आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली एकीकृत जो सीसीएस फील्ड
प्रयोगशाला शुरू की गई है, तो ये किसके द्वारा? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मुंबई के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जो जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर ने। और अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 से एक किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो अपना सही आंसर सिल्वर पदक इन्होंने जीता है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा है? तमिलनाडु है। और सी फूड एक्सपो भारत 2026 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया? तो ये आपके कर्नाटक में किया गया। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य में रेड स्नेक है ये प्रजाति खोजी गई है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। और अदरक मिशन है ये किस राज्य ने शुरू किया है? मिजोरम ने। अगला अपना क्वेश्चन है, आपदा जानकारी के लिए किस राज्य सरकार ने जो क्वारेल ऐप है ये विकसित किया है? सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? मिजोरम सरकार ने। और अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक जो गोल करने वाले जो खिलाड़ी बने हैं ये कौन बने हैं? सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी बने हैं ये कौन बने? क्रिस्टिनो रोनाल्डो। तो अपना सही आंसर क्या होगा? क्रिस्टिनो रोनाल्डो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों आप क्लास को शेयर करेंगे, जो रिवीजन क्लास होती है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। और अगला अपना क्वेश्चन, मिशन जीरो पॉवर्टी किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है ये कौन है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में छाप के। तो पलाश है ये कौन से राज्य का पुष्प है? उत्तर प्रदेश का। और जो बारहसिंगा है ये कौन से राज्य का राजकीय पशु है? तो ये भी यूपी का। प्रोजेक्ट गंगा है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और उसके साथ में सूरत हाल है जो 100वां राष्ट्रीय साइट घोषित की, ये कहाँ स्थित है? यूपी में। और एकीकृत जो बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र है ये पीलीभीत है। और ये पीलीभीत कहाँ स्थित है? ये आपके यूपी में स्थित है। फ्रूट हेरोजिन 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ? लखनऊ यूपी में। और उसके साथ में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प ये पलाश है। नौसेना शौर्य वाटिका जो उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है? ये आपके लखनऊ यूपी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के राजकीय जो नृत्य है ये कौन सा है? कथक है। और यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन ये हरदोई में किया गया है, किसके द्वारा? श्री नरेंद्र जी मोदी जो कि अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। और गुप्त गोदावरी जो गुफाएं ये कहाँ स्थित है? यूपी में। और अभी हाल में डिजी रोवर जीएनएस विशेष भूमि मापन अभियान ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये यूपी में। मिशन जीरो पॉवर्टी कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी आपके यूपी में शुरू किया गया है। किस राज्य में लोसर उत्सव मनाया गया? तो अपना सही आंसर हो जाएगा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें लोसर उत्सव मनाया गया है। और सी जो बगथार्न है को हाल ही में जीआई टैग मिला, ये किस राज्य में दिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। अगला अपना क्वेश्चन, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का जो अध्यक्ष है किसे नियुक्त किया गया है? तो नितिन रमेश गोकर्ण को। किसको नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय जो सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष है ये आपके नितिन रमेश गोकर्ण को। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल में इजराइल और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश का जो समझौता हुआ है ये इजराइल और कौन से देश के साथ में? अपना देश भारत के साथ में। अगला, स्पीकर ऑफ द सेनेट जो मेडल है ये किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है? तो इजराइल सरकार ने दिया है। कौन सा अवार्ड? स्पीकर ऑफ द जो नेसेट मेडल है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल में इजराइल और किस देश के बीच द्विपक्षीय, ये तो हो गया ना, भारत हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नसर जो ऑपरेशन है ईरान ने किस देश के खिलाफ चलाया है? तो ये इजराइल के खिलाफ चलाया गया है। आप याद रखेंगे इजराइल की जो राजधानी है ये यरूशलेम है। और यहाँ की जो मुद्रा है ये इजरायली नई जो शेकेल है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यूपीए की शुरुआत इजराइल में। और रोमन जो गोफमैन मोसाद के जो अध्यक्ष हैं ये कौन बने हैं? आप इसका आंसर बताएंगे। 90 साल पुराने जो लेबनान की जो किले पर जो कब्जा किया गया ये कौन से देश ने? इजराइल ने। स्पीकर ऑफ द सेनेट जो मेडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया इजराइल सरकार के द्वारा। और मत्स्य और
जो जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ इजराइल ने अपनी सहमति जताई है। और मोसाद क्या है, ये इजराइल की राष्ट्रीय खुफिया जासूसी जो एजेंसी है। और इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर ये कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश में T20 विमेंस जो वर्ल्ड कप है ये जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल में T20 जो वर्ल्ड कप विमेंस है, महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और अभी हाल में किस राज्य की जो जल भरा संदेश, मनोहर मिठाई और पारंपरिक लकड़ी की जो नाव है उसको जीआई टैग मिला है? तो ये कौन से राज्य की है? बांग्लादेश। ये पश्चिमी बंगाल, क्या हो जाएगा अपना सही आंसर? पश्चिमी बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई सक्षम जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अपने गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। सही आंसर क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। और अभी हाल में ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो गुजरात पुलिस के द्वारा किया गया है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की जो राजधानी है ये गांधीनगर है। यहाँ के जो सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल है। आचार्य जो देवव्रत है ये गवर्नर है। कौन से देश के? ये कौन से राज्य के? अपने गुजरात राज्य के। गिर नेशनल पार्क, खिजाड़िया लेक, नल सरोवर लेक और थोल जो लेक है, कांकरिया जो लेक है, ये कौन से राज्य में है? तो ये अपने गुजरात राज्य। और मूंगफली, जीरा, तंबाकू उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? अपना गुजरात राज्य। आगे बढ़ते हैं, 100 मेगावाट की जो सौर परियोजना है ये कोल इंडिया द्वारा कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में। टाटा और एयरवेज ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की जो पहली टेस्ट फ्लाइट का जो परीक्षण किया है ये कहां पर किया है? गुजरात में। अगला अपना क्वेश्चन है, भारत का एआई सक्षम हाइब्रिड स्किल डेटा सेंटर गुजरात में शुरू किया गया। और ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस से ये कहां शुरू किया गया? गुजरात में और गुजरात पुलिस के द्वारा। और ऑपरेशन जो डेल्टा है ये किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन जो डेल्टा है ये जो प्रवासी रूप से बाहरी जो लोग हैं उनको हटाने के लिए गुजरात पुलिस के द्वारा ये डेल्टा ऑपरेशन शुरू किया गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा जो भंडारण प्रणाली ये कहाँ पर शुरू की गई है? खावड़ा में। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। आप याद रखेंगे, विश्व जो योगासन चैंपियनशिप 2026 है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? आपके गुजरात में। और गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में। और मधुर डेयरी के 128 करोड़ की लागत से बना जो शौचालय दुग्ध प्रसंस्करण जो यंत्र है ये कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में। अगला अपना क्वेश्चन है, जीरा, मूंगफली और तंबाकू में उत्पादन शीर्ष स्थान पर गुजरात है। और हाल ही में गुजरात राज्य के जो जस्तान पटारी संदूक है उसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। आप याद रखेंगे साथियों, प्रत्येक जो अपना क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको शेयर जरूर करिएगा। और पीडीएफ आपको मिलेगी जीके नगरी, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उस पर प्रत्येक क्लास की आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ मिल जाएगी। और अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो दक्षिणी वायु कमान का जो प्रमुख है ये किसे बनाया गया है? तो जसवीर सिंह मान को। और जापान और भारत का जो 16वां वार्षिक जो शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित हुआ? ये आपके नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। तो सही आंसर अपना नई दिल्ली हो जाएगा। अभी याद रखेंगे, अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो नया प्रबंधक और अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया है? अनुपम मिश्रा को। और जो तीजन बाई का अभी हाल ही में निधन हुआ है वो कौन थी? एक गायिका थी, प्रसिद्ध गायिका थी। तो ये आपके सामने कौन है? तीजन बाई है, जिनका भी हाल ही में देहांत हो चुका है। अगला है, भारत का जो पहला इट राइट कैंप प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला जो एयरपोर्ट है ये कौन सा है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। अगला है, अभी हाल में ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी के प्रमुख की 2 दिवसीय जो बैठक की मेजबानी है ये कौन कर रहा है? तो असम कर रहा है, गुवाहाटी में। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी योजना ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। क्वेश्चन है अपना, डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित जो डाक सेवा ये कहाँ शुरू की गई है? तो ये आपके हिमाचल में शुरू की गई है। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? हिमाचल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे जो
पंचवर्षीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए, ये किसे नियुक्त किए गए हैं? योगेश सिंह को। सही आंसर क्या हो जाएगा? योगेश सिंह अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी जो चिकित्सा संग्रहालय ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो अपना सही आंसर क्या होगा? केरल में। और भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपनाया है? तो वो भी कौन सा राज्य है? आपका केरल राज्य। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित है? केरल में। और डिजिटल बैंकिंग पूरी तरह से अपना लिया केरल ने। और केरल सरकार ने भारत का पहला जो बुजुर्ग देखभाल जो विभाग है ये शुरू किया है। और केरल में वन्य जीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम जो HAWK को लॉन्च किया है कौन सी सरकार ने? केरल सरकार ने। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? केरल सरकार। अगला क्वेश्चन है, केइको जो फुजिमोरी है ये कौन से देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये पेरू की राष्ट्रपति चुनी गई है। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट जो स्तरीय AI पोर्टफोलियो है ये लॉन्च किया है केरल सरकार ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? केरल सरकार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य में सर्वाधिक जीवों की प्रजाति खोजी गई है? तो सर्वाधिक जो जीवों की प्रजाति है, सर्वाधिक जो जीवों की प्रजाति है कौन सी राज्य में सर्वाधिक खोजी गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल में। केरल राज्य में सर्वाधिक जीवों की प्रजाति खोजी गई है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में रविशंकर को कौन सी बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये RBI बैंक का। किसका? RBI बैंक का। अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? RBI बैंक बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको RBI का जो नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये नियुक्त रविशंकर को किया गया है। अभी हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद का जो अध्यक्ष है ये किससे नियुक्त किया गया है? तो ये आयरलैंड को नियुक्त किया गया है। प्रशांत सीतारमण अतिरिक्त सचिव जो नियुक्त हुए ये किसमें हुए हैं? गृह मंत्रालय। क्वेश्चन अपना है, तुर्की गणराज्य में भारत के राजदूत रुद्र गौरव श्रेष्ठ को नियुक्त किया गया है और दिनेश पंत को भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और अभी सेबल जो चट्टोपाध्याय है उनको राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का अगला जो थल सेना अध्यक्ष है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को बनाया गया है। और अभी हाल ही में व्हाट्सएप का जो ग्लोबल हेड है ये कुणाल शाह को नियुक्त किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। और DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और अजय जो कोचर हैं इनको भारतीय सेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और UDI का जो प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? सौरभ विजय बने हैं। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का जो मुख्य कोच है ये कोच कौन बने? फेडरिक सोयस को नियुक्त किया गया है। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत का जो सेफ द मिशन है ये रोहित राजपाल को नियुक्त किया गया है। और केट ये क्वालिफाइड फ्लाइंग स्ट्रक्चर बनाने वाली जो भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जो सिलेंडर है ये कौन बनी है? सानिया बनी है। NIA का जो महानिदेशक ये सुंदरराज भी बने हैं। और उसके साथ में दिनेश त्रिवेदी को भारत के बांग्लादेश में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। जस्टिस जो वेंकिता सुब्रमणी है मोहना वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला बन गई है। और बनवारी लाल जो पूर्वतीय भारतीय विधान भवन के अध्यक्ष बने हैं। ज्ञानेंद्र सिंह जो मलिक है ये गुजरात का DGP नियुक्त किया गया है इनको। और इंडियन एयरफोर्स के अगले जो उप प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को चुना गया है। और FATE के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये कौन बने? विवेक अग्रवाल बने हैं। भारत का सोलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये तुषार मेहता को। और जो संदीप जैन है उनको भारतीय सेना का उप प्रमुख बनाया गया है। अनुभव मिश्रा को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो नया प्रबंधक है ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में दक्षिणी वायुसेना कमान का जो प्रमुख है ये किसे? जसवीर सिंह को बनाया गया है। और यूरोपीय संघ परिषद का जो अध्यक्ष है किसे? आयरलैंड को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर को। और किस देश ने भारत देश के 651 भारतीय सेना के सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है शांति रक्षा मिशन के लिए? तो ये कांगो देश ने। क्या होगा सही आंसर? कांगो देश अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ये हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा
लॉन्च किया गया है। आप याद रखेंगे तेजपुर जो लीची है ये कौन से राज्य की प्रसिद्ध है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो ये असम राज्य की लीची है। तो आप याद रखेंगे हेमंत जो डॉक्टर हेमंत बिस्वा है ये कौन से राज्य के सीएम है, असम के। और असम की जो राजधानी है क्या है, दिसपुर है। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम की क्या है, गवर्नर है। आप याद रखेंगे असम की जो लोकसभा सीटें 14 है, राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें कितनी है, 126 हैं। आप ये भी याद रखेंगे भारत की एआई संचालित फिजिकल जो बैंकिंग शाखा उसका शुभारंभ गुवाहाटी में किया गया। और गुवाहाटी किसमें आता है, असम में। असम में जीआई टैग वाली कार्बी जो आंगलोद अदरक की पहली खेप किसको भेजी है, लंदन को निर्यात की है। और बोहांग जो बिहू उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, असम में। और पारंपरिक जो सोहरी जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये भी आपके असम में मनाया जाता है। आप याद रखेंगे भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला जो गंगा सॉफ्टवेयर जो कछुआ ये कहाँ छोड़ा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, असम में। आप ये भी याद रखेंगे जो बक्सा शहर की पहली खेप अमेरिका को किसके द्वारा निर्यात की गई है, असम के द्वारा। और असम की जो पहली रेडियो जर्नलिस्ट लीलीदास उसका 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और बिहू पीपा को जीआई टैग मिला है जो कि पारंपरिक वाद्य यंत्र है, कौन सी राज्य का, आपके असम राज्य का। बढ़ते हैं आगे, नेशनल डॉक्टर डे और सीए दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 2 जुलाई को अपना जो विश्व खेल पत्रकार दिवस है ये मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये आपके 3 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर हिल विजय दिवस और जो स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस है ये कब मनाया जाता है, ये आपके 4 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, आपके 5 जुलाई को। विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जो जूनोसिस दिवस है ये आपके 6 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जो चॉकलेट दिवस और वैश्विक जो क्षमा दिवस है ये आपके 7 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस है, ये आपके 8 जुलाई को मनाया जाता है। और एबीवीपी स्थापना दिवस है ये 9 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय जो मत्स्य किसान दिवस है ये आपके 10 जुलाई को मनाया जाता है। आप क्वेश्चन करेंगे जो जीएसटी डे है ये कब मनाया जाता है, जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जो जीएसटी डे है ये कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। आप ये भी याद रखेंगे। और अपनी 1 जुलाई से 10 जुलाई तक की जो करंट अफेयर की जो रिवीजन क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके आप पीडीएफ लेंगे तो टेलीग्राम अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करेंगे जीके नगरी। तो जीके नगरी पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और डेली अपनी जो मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है उनकी सभी जो पीडीएफ हैं वो जीके नगरी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगी। और क्लास को आप शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।